वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेरी मच डियर टिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच माइकल आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो आज की ये अभी की जो रीडिंग है ये साईं बाबा की तरफ से या आपके गुरु की तरफ से या डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। जितने रेजोनेट होते हैं ले लीजिएगा, जितने ना हो तो जाने दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्लेमर अगर आपने नहीं सुना है, नहीं आपने पढ़ा है तो सुन पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं। खासतौर से अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं, ठीक है। और साथ साथ रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी ने मुझसे पूछा था रिटर्न टू सेंटर को लेके सवाल। तो मुझे वो सवाल तो नहीं मिल पाया है आपका, लेकिन जितना भी मुझे याद है मैं उसको आंसर कर देती हूँ। अगर आपको इन बातों से जवाब मिल जाए तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा या तो रिपीट कर दीजिएगा, या फिर आप अपने उसी क्वेश्चन को एक बार उसके नीचे कमेंट करके उसे हाईलाइट कर दीजिएगा। यानी कि आप दोबारा उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मुझे दिखाई दे जाएगा, या फिर आप एक नया कमेंट कर दीजिएगा सेम जो आपका क्वेश्चन था। तो बात ये है कि जब हम रिटर्न टू सेंडर करने के लिए बोलते हैं कि जहां से आई है, रिटर्न टू सेंडर यानी कि जहां से आई है वहीं पे वापस जाए, सेंडर के पास वापस जाए। वैसे रिटर्न टू सेंडर को लेके एल्विस का बहुत प्यारा गाना भी है, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुन लीजिएगा। हम्म। और ये कुछ ऐसे ही एनर्जीज हैं जहां पर आप अवेलेबल नहीं हैं उन सब चीजों के लिए, उन सब बातों के लिए जो आपकी तरफ भेजी जाती हैं। तो आपके लिए रिटर्न टू सेंडर करना इसलिए हमेशा जरूरी है
एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज़ क्या हैं। क्योंकि मैं अपने दोनों चैनलों पर आपसे बात करती हूँ एनर्जी मैनिपुलेशन की, ब्लैक मैजिक की, या फिर जो आपके आपके दिमाग को फेरने की कोशिश की जाती है। तो जो ये दिमाग को फेरना होता है ना, डू नॉट डाउट, अपने पे डाउट नहीं करना है आपको, और आप ना करें, इसी के लिए आपका रिटर्न टू सेंडर होता है, यानी कि जहाँ से जो एनर्जीज़ आई हैं वहीं पर वापस नहीं। अब बात ये है कि कई बार हम लोग गलत लोगों पे शक कर रहे होते हैं कि ये इंसान हमारा बुरा कर रहा है, तो इसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, हम रिटर्न टू सेंडर कर रहे हैं। कई बार वो इंसान होता ही नहीं है, कई बार वो इंसान हमसे मुँह का बुरा होता है, या फिर अंदर ही अंदर उसे वो हमसे हमारे लिए बुरा सोचता है, पर वो इंसान हमारे लिए बुरा करता नहीं है। इन दोनों चीज़ों में अंतर है, कोई हमारे लिए बुरा सोचता है या कोई हमारे लिए बुरा करता है, इन दोनों बातों में अंतर है, ठीक है? तो अगर कोई आपके लिए बुरा कर ही नहीं रहा है, तो अगर आप उसकी तरफ कुछ रिटर्न टू सेंडर कर रहे हैं, उसको इमेजिन करके, और उस इंसान के साथ में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि वो इंसान आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि जब कोई आपके ऊपर ये चीज़ें करते हैं, रिटर्न टू सेंडर यानी कि जहाँ से आई हैं, जिसने भेजी हैं उसके पास वापस जाएँ। अब जिसने भेजी हैं, किसने भेजी हैं, डिपेंड इस बात पे करता है, ठीक? अगर कोई जना खुद इस काम को करता है, वो आपके एंटी है या फिर आपके खिलाफ काम कर रहा है, यानी कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है आपके लिए और इन चीज़ों में है, तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत वाली चीज़ों में कोई इंसान है, यहाँ इस आपकी सेम कंट्री में हो या अदर कंट्री में हो, हुँ? अगर कोई स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों को खुद से करता है, तो उसी के पास जाएँगे। अब जो इंसान इन चीज़ों को करता है, वो इंसान अपना प्रोटेक्शन करके रखता है, ठीक? चाहे वो अपने अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखे एंटिटीज़ के द्वारा, या फिर अपने लिए कुछ रिचुअल्स करके रखे, या फिर साधनाएँ करके रखे, या किसी भी शेप, साइज़ और फॉर्म में वो इंसान अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले कर रखा होता है उस इंसान ने, और उसके बाद वो आपकी तरफ वो सारी चीज़ें भेजता है, इस चीज़ को मन में रखकर कि उसके पास ये चीज़ें नहीं आएँगी और वो प्रोटेक्टेड है। और जब आपके पास कोई एनर्जी भेजी जाती है और आप रिटर्न टू सेंडर करते हैं, या आप में से बहुत लोग खुद अपने आप को प्रोटेक्टेड करवाते हैं या करते हैं, या जो कुछ भी होता है, आपका प्रोटेक्शन होता है, और वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली वापस हो जाती हैं, या फिर आप कर देते हैं, तो वो उसके पास में जाती हैं जो इन कामों को करता है। यानी कि मान लीजिए किसी तांत्रिक को रखा, किसी ऐसे पर्सन को रखा, जो भी लोग किसी भी धर्म में हों, किसी भी शेप, साइज़ और फॉर्म में हों, वो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज़ भेज रही हैं, तो वो उन्हीं के पास जाएँगी। जिसने करवाया है उसके पास नहीं जाएँगी, जिसने किया है उसके पास जाएँगी। जि अब जिसके पास जाती हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न टू सेंडर, खाली रिटर्न टू सेंडर कहने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप रिटर्न टू सेंडर करते हैं, तो आप उस इंसान की तरफ वापस वो एनर्जी भेजते हैं जो कि आपकी तरफ भेज रहा है, ठीक? जब आप उसकी तरफ भेज देते हैं वो सारी एनर्जीज़ वापस, तो उस इंसान का ना पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है आप में, क्योंकि उसकी ईगो जो है हर्ट हो जाती है। ख़ास तौर से अगर वो इंसान ने ये चैलेंज लिया हो कि वो आपको नीचे गिरा के रहेगा, ठीक? या फिर आपको झुका के रहेगा, या फिर आपको बर्बाद करके रहेगा, या मार के रहेगा, या मार के रहेगी। तो उस इंसान का आ जाता है कि अरे! तुमने हमारी तरफ इस तरह की चीज़ भेजी, वापस भेजी, वापस आई, अब हम तुम्हें बताते हैं। तो फिर वो पैसा तो लेता ही लेता है दूसरे लोगों से, और कई बार जिस इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करने लग जाता है या करने लग जाती है। अब होता क्या है कि जो लोग आपके ऊपर करवाते हैं किसी से, ठीक? उनके पास इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं जाती, क्योंकि जो लोग भी ये सारी चीज़ें करते हैं उनके लिए, वो उनको भी प्रोटेक्टेड करते हैं। अगर आप किसी के ऊपर ये सारे असर होते हुए नहीं देख रहे हैं, इसलिए ही है कि वो इसलिए ही है क्योंकि आपकी तरफ कुछ भेजने से पहले उस इंसान ने, खास तौर से अगर उस इंसान को ये पता है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, या फिर आपको टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, या आप ईश्वर की बातें करते हैं, और आप कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ठीक? या फिर आपको कुछ चीज़ें आती हैं, या आपको नॉलेज है, या फिर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप सिर्फ़ भगवान से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी किया जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। कुछ लोग अवेयर होते हैं, तो इसलिए प्रिकॉशनरी वो जिस भी क्लाइंट का करते हैं, वो उस क्लाइंट के लिए चीज़ें पहले ही सिक्योर कर देते हैं। तो इसलिए आप उन लोगों पे असर नहीं देखते हैं, जो लोग आपके लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपको रिटर्न टू अब आप कहें कि ये तो हमारे लिए और खतरे वाली चीज़ है कि अगर कोई तांत्रिक है, उसके पास चीज़ें जा रही हैं, तो वो तो हमारे ऊपर और करेगा। और अगर आप उसकी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर नहीं करेंगे, जो जहाँ से आई जो आया है, वो वापस जाए, अगर आप ये नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपके घर में रहकर, आपके पास में रहकर, आपकी लाइफ़, आपके परिवार के लोगों को, आपकी चीज़ों को बर्बाद करेंगी। तो आप वो रिस्क तो नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको सिर्फ़ उन्हें वापस भेजना है।
वापस इसलिए भेजना है क्योंकि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर सामने से कोई आपको और भी ज़्यादा आप पे कोई वार करना चाहेगा या आपको बर्बाद करना चाहेगा और आप रिटर्न टू सेंडर ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उसी के पास जाएँगी। यानी कि जाने-अनजाने में ही सही वो इंसान अपने आप के ऊपर ही बार-बार वार करता है और अपने आप को ही बार-बार परेशान करता है। इसलिए मैं बार-बार जो आपसे कहती हूँ, वो यही कहती हूँ कि रिटर्न टू सेंडर करते रहिए, जहाँ से जो एनर्जीज़ आई हैं वहीं वापस दें और साथ ही साथ साथ ही साथ अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप देखते रहिए ताकि आप किसी उलझन में उलझे नहीं, ताकि आपको पता हो आपके खुद के इमोशंस क्या हैं या फिर आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज़ क्या हैं। दोनों में अंतर करना आना चाहिए और अगर आप इन चीज़ों में फँसे हुए हैं तो आपको और भी ज़्यादा आना चाहिए। अब बात ये होती है कि फिर रिटर्न टू सेंडर करने का फ़ायदा क्या है अगर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा तो? फ़ायदा ये है उसका कि जिस टाइम भी ये लोग वीक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग इतने मजबूत होते हैं या फिर हमेशा ही इनका प्रोटेक्शन मजबूती से बना रहता है। अगर ये लोग अपनी चीज़ों से बचे भी रहेंगे तो एनर्जी जब जब जनरेट होती है, जब किसी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, किसी स्पिरिट को बुलाया जाता है, एंटिटीज़ को बुलाया जाता है, ये बुलाया जाएगा, तो उनको कहीं न कहीं कोई ना कोई काम तो देना ही होगा। और अगर उनको कोई काम दिया गया है और वो या फिर कोई एनर्जी जनरेट की गई है, तो वो आपने वापस भेज दी या वो वापस हो गई, तो वो किस पे असर करेगी? वो उसी पे असर करेगी, उसी के लिए चीज़ें खराब करेगी जो इंसान भेजता है या भिजवाता है। तो उसके लिए आपका प्रोटेक्टेड होना, आपका सही माइंडसेट में होना ज़रूरी है। अब उन लोगों के ऊपर स्लो काम करेगी या उन लोगों के ऊपर फ़ास्ट काम करेगी, ये डिपेंड करता है उनके अपने प्रोटेक्शन के ऊपर। क्योंकि जब ऐसे लोग इस तरह की चीज़ों में होते हैं या किसी से करवाते हैं, तो वो डरते हैं सबसे पहले क्योंकि वो सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन करवाते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपके ऊपर काफ़ी लॉन्ग टाइम से यही सब चीज़ें करता आ रहा है या करती आ रही है, तो इस बात से बेखबर नहीं रहना है कि उन लोगों ने अपने घर को प्रोटेक्ट करने का, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं किया है। उन लोगों के लिए वो चीज़ें रिटर्न टू सेंडर तब होंगी जब उनका परफेक्ट टाइमिंग आएगा, यानी कि जिस टाइम उनका प्रोटेक्शन खुद का वीक होगा या फिर आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की एनर्जीज़ वो लोग चालू रखते हैं कि आपकी तरफ भेजते रहे, वो जो आपको मैं यहाँ पे बातें बता रही हूँ, यही आपके साथ भी होती हैं कि आपकी तरफ इतनी एनर्जी भेज के रखी जाती है कि जैसे ही आपका ऑरा वीक होगा, आपकी एनर्जीज़ वीक होंगी, आपका प्रोटेक्शन किसी तरीके से वीक किया जा सकेगा, तो वो एनर्जी झटके से आपके ऊपर सारी एनर्जीज़ आपके ऊपर कूद पड़ेंगी। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज़ को समझना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इस तरह के आप एड्स देखते हैं जहाँ 100-100 रुपए के अंदर स्पेल हो रहे हैं, 100-100 रुपए के अंदर रीडिंग्स हो रही हैं, वो इसलिए ही कर दिया गया है ताकि जितने भी लोग हैं ना जितना भी अपना खराब कर सकते हैं ना, ये वक़्त ही ऐसा आ गया है, उतने लोग अपना खराब करेंगे और ऐसी चीज़ों को लेके लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। आपको ही नहीं पता वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो फिर आप जिस इंसान से साफ-साफ ये नहीं समझ सकते कि वो आपके बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है, या फिर अगर कोई अपनी सोच आपको बताता है, आप उसके ऊपर लव स्पेल करने लग जाते हैं, तो फिर वो रिश्ते ना तो होते हैं, ना वो प्यार होता है, वो बस अपने मन को खुश करने का एक भ्रम होता है। इसलिए रिटर्न टू सेंडर करते रहिए ताकि आपकी तरफ जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं, वो वापस जाती रहें। वो उनके ऊपर कब काम करेंगी, कैसे काम करेंगी और क्यों काम करेंगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका प्रोटेक्शन कब, कहाँ और कैसे वीक होगा और वो अपने आप ही वीक हो जाएगा जब वो आपके ऊपर वार करते रहेंगे। क्योंकि जो लोग भी इन चीज़ों में प्रोफेशनली हैं, वो खाली आपके ऊपर वार तो नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ काम करते हैं जो कि डार्क एनर्जीज़ होती हैं और उनके जो लोग डार्क एनर्जीज़ का यूज़ सिर्फ़ आप पे नहीं कर रहे हैं, अदर लोगों पे भी करते हैं। तो जब आपके ऊपर या अदर लोगों के ऊपर इस तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं, तो एक टाइम सबका आता है जब, और ये एक रियलिटी है, एक टाइम सबका आता है जब उनके ऊपर ये चीज़ें बैकफ़ायर करती हैं। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें बैकफ़ायर करती हैं, इसलिए अपने एनर्जी फ़ील्ड को क्लियर करते रहिए। उनका कब, कहाँ और क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सब चीज़ें देखने के लिए भी हमें उनके साथ अटैच रहना पड़ेगा। और स्लो इसलिए ही होती हैं क्योंकि आपका लाइफ़ का बेड़ा गर्क करने से पहले वो अपना प्रोटेक्शन करके रखते हैं। ठीक? तो लोग होते हैं चालाक। आपको नहीं पता है ना, तभी तो आप इस तरह की रीडिंग सुन सुन रहे हैं कि आपके शत्रु क्या करते हैं, आपके दुश्मन क्या कर रही हैं, वो औरत क्या कर रही है, वो आदमी क्या कर रहा है। या जो भी आपका एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है, ये आप तभी तो सुनते हैं क्योंकि आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है और वो लोग भी सुनते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में मानते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर आप ब्लैक मैजिक करवाने वालों की लिस्ट में हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये चीज़ों का जो रिज़ल्ट है या कर्मा है बहुत गंदा और भारी है।
ये चीज़ें कभी भी किसी के लिए फलना-फूलना लेकर नहीं आती हैं। ये दूसरे को बर्बाद तो कर सकती हैं, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये सोचना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर अगर आप कुछ खराब कर रहे हैं, तो उसका जो ईश्वर है, वो तो देख रहा है और ईश्वर तो एक ही है। साईं बाबा कह रहे हैं क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। तो ये मैसेजेस आपके गुरु की तरफ से हो सकते हैं, डिवाइनली साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको देखना ज़रूरी है। साईं बाबा आपके गुरु कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह नहीं दीजिए और ईश्वर पे विश्वास कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। माइंड पावर, योर माइंड हैज़ ट्रेमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट यू। आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पावर है। सरेंडर कीजिए ईश्वर को और उसको गाइड करने दीजिए। इसलिए अगर माइंड में किसी भी तरह के कोई नेगेटिव थॉट आपके आते हैं, तो आपको उनको निकाल कर अपने रास्ते पे लगातार चलते रहना चाहिए और उसी रास्ते को चुनना चाहिए जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाता है। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। तो मैंने आपको, अगर एंजल गाइडेंस का वीडियो आज आ गया होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो उसमें यही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। द सद्गुरु बाबा इज़ अ ट्रू गुरु हू टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज, ही विल ग्रांट यू रिलीफ फ्रेंड्स। आपके जो गुरु होते हैं वो सच में आपकी मदद करते हैं। अगर आपके गुरु सच्चे हैं तो सच में आपकी मदद करते हैं, आपको परेशानियों से बाहर निकलने में, या फिर आप परेशानियों से बाहर निकल कर आपके माइंड को क्लियर रखकर वो आपको सही बातें लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए गाइड करते रहेंगे। इसलिए अपने गुरु पे विश्वास रखिए हर एक सॉल्यूशन के लिए। देयर शैल बी अ लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो आपके लिए लाइट होगी या लाइट है और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच। तो अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो रिटर्न टू सेंडर का, तो देख लीजिएगा, और अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ उसे हाईलाइट कर दीजिएगा अपने कमेंट को, या प्लीज़ दोबारा पोस्ट कर दीजिएगा। मैंने बहुत सर्च किया पर मुझे मिला नहीं, स्क्रीनशॉट लेना मुझे याद नहीं रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। द लियो रोमांटिक पार्टनर, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। तो कोई ऐसा लियो पर्सन है जो कि आपके माइंडसेट के ऊपर इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये आपका कोई ऐसा एक्स इंसान हो सकता है जो कि आपकी अपनी माइंड की पावर लगा रहा है आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट करने में। द जेमिनी फ्रेंड, तो ये ऐसा भी कोई इंसान आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं जो कि अनरिलायबल है, और ये इंसान बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है कि आप इसके साथ में अपने रिश्ते को लेकर वरिड नहीं है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं आपके ऊपर मिलजुल कर आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज के लिए जहाँ पर अपनी ईगो की जगह से काम कर रहे हैं, और ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके टाइम या आपकी अटेंशन के लिए डिमांडिंग है, यानी कि ये लोग अपने आप से आपका टाइम या आपकी अटेंशन चाहते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू मी। रिवर्स में है कार्ड यहाँ पाइसेस पेरेंट का। आपको अगेन किसी चीज का फियर देने की कोशिश है, तो अगर आपको किसी चीज का फियर भी होता है तो बिल्कुल आप उस चीज से बाहर निकलिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड ही महसूस करना है। कोई नहीं चाहता है कि आप उत्साह के साथ आगे बढ़ें और आप अपने कामों को लगातार करते रहें। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिनको भी मानते हैं उनके पास आपका सॉल्यूशन है, और कोई उस एनर्जीज में है जहाँ पे वो आपको ओल्ड एनर्जीज में ही देखना चाहता है या देखना चाहती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप किसी जगह से, किसी सिचुएशन से, किन्हीं रिश्तों से बाहर निकल रही हैं, और यहाँ पर वो लोग आपको दोबारा उसी जगह, उसी चीज में घसीटना चाहते हैं, या फिर उसी नज़र से आपको देख रहे हैं। द सेजिटेरियस कोवर्कर, तो कोई इंसान यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है आपकी एनर्जी से, या फिर आपके फेथ से कोई इंसान यहाँ फ्रस्ट्रेटेड है। किसी को ये लगता है कि आप अपने उसी माइंडसेट में रहिए जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। द कैप्रिकॉर्न रोमांटिक पार्टनर, और यहाँ पे कोई यहाँ पे ये चाहता है कि आप सॉल्यूशंस को पिक ना कर पाएँ। कोई यहाँ पे ये चाहता है आपके लिए कि आप उसी माइंडसेट में रहें जहाँ पर आपके अंदर या तो कभी फेथ नहीं था, या फिर आपके अंदर फ़ियर रहता था, या फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहते थे अपनी बातें करने के लिए। तो ये लोग ही अब ये वो लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं आपके। यहाँ पे पेरेंट भी हैं, यहाँ फ्रेंड भी है, यहाँ कोवर्कर भी है, यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर भी है।
तो आपकी लाइफ के अंदर जो लोग भी ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफ़िनिटली आपकी एनर्जीज़ ये डिमांड करते हैं, यानी कि जो आपकी एनर्जीज़ में इन लोगों को चाहिए, या फिर इन लोगों को ये लगता है कि जो जिस एनर्जीज़ में आप हैं, ये उसमें है ना डिज़र्व करते थे या करते हैं, या फिर ये आपको उस एनर्जीज़ में नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका इनके साथ डेफ़िनिटली ऐसा रिलेशन रहा है जो कि आधा अधूरा था, चाहे वो दोस्ती का था या फिर किसी पार्टनर के साथ थे आप, या किसी पेरेंट के साथ थे आप। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। इसलिए यहाँ पे नाम थोड़े अलग टाइप से लिखे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। द वॉरियर। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, उसे ही लेंगे और उसे उठा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड है नीचे। फॉरेस्ट का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पे कार्ड है द किंग। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द रिंग का कार्ड। ये एनर्जीज जो है ना आपके लिए, ये क्लियरली बस एक ही चीज को कहना चाहती हैं कि आपके सामने जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी आपके सामने रिलीज होंगी। यानी कि आपकी लाइफ में जितने भी झूठ है या फिर जितनी पर्दे डले हुए हैं, चाहे वो छोटी बातों के हों या बड़ी बातों के हों, कोई नहीं चाहता है कि आप उस एनर्जीज को देखें। जहाँ पे सच वाली एनर्जीज होती हैं, आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन साथ-साथ कोई ये भी चाहता है कि इस आगे बढ़ने बढ़ने के दौरान में आप किसी फेक एनर्जीज़ को सरेंडर करें, यानी कि यहाँ पर आप उस एनर्जी को सरेंडर करें जो कि ईगो साइड से आती है और अपने आप को बड़ा समझने से आती है। तो एक यहाँ पे कोई अपनी ईगो साइड से काम कर रहा है और जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी एनर्जीज़, डेफ़िनिटली यहाँ पर जो ये एनर्जीज़ यहाँ पे फॉरेस्ट की एनर्जीज़ उस बात को बताती हैं, ये उस एनर्जीज़ को बताती हैं जहाँ पर आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हैं। और ये बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ वॉरियर है, यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ किंग है। तो यहाँ किसी की ईगो ने आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो कि विचेस हो सकती हैं, जो कि जैसे तांत्रिक वगैरह ये लोग होते हैं, ये होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको अपना निशाना बना रखा है। और इस निशाने के अंदर आपके लिए आपके सदगुरु या आपके गुरु या साईं बाबा या डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं, उन्हीं के पास है आपका सॉल्यूशन, और उन्हीं के पास में आप जा रहे हैं। लेकिन कोई चाहता है कि जाते-जाते आप इस सारी सिचुएशन को लेकर आप क्वेश्चन करें और आप ये देखें कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, या ये मुझे ये जो जंग मैं लड़ रहा हूँ, या ये जंग जो मैं लड़ रही हूँ, ये मुझे अल्टीमेटली कहाँ लेके जाएगा, और मैं किसके लिए ये सारी लड़ाई लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ। या मैं आप क्वेश्चन करें अपने आप से कि मैं डिवाइन पे फेथ क्यों करूँ? और मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या मिल रहा है? और डिवाइन कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके अंदर आना चाहिए, और इसके लिए लोग प्रयासरत हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है? और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ना, ये बहुत डीप मीनिंग रखते हैं, ये आर्केटाइप्स कार्ड हैं। हुँ? और ये जो भी कार्ड्स होते हैं, ये बहुत ही डीप मीनिंग रखते हैं। तो मैंने इनके जो शॉर्ट मीनिंग्स होते हैं, या फिर जो इनके मीनिंग्स होते हैं, वो कैसे इसके साथ आपके कार्ड्स के साथ में रिलेट करेंगे, वो मैंने देखे हैं। लेकिन इनको देखते हुए जो एक महसूस करना है, जो मैंने फ़ील किया है, वो आप में से कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि या तो हो रहा हो या फिर हो। वो ये है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये आपके लिए वो समय है, ये आने वाला समय वो समय आपके लिए होगा जहाँ पर आप अपने दिल की उस भावना को महसूस कर पाएँगे जो आपके अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम से बंधी हुई है, या फिर आप में से कुछ लोग, जैसा होता है ना बाँध तोड़कर रोना, वो आप में से कुछ लोग करेंगे, क्योंकि इस सारी एनर्जीज़ को समझते हुए मुझे जो महसूस हुआ वो ये था कि बहुत बुरी तरह से जो रोना होता है ना,
वो किसी का उस रास्ते से बाहर निकलना जो उसने बहुत कठिनाई से पार किया है। तो कोई नहीं चाहता है कि आप कठिनाइयों से पार किए हुए अपने उन रास्तों का सॉल्यूशन आप देख सकें जिनमें अभी आप कहीं फँसा हुआ अपने आप को पाते हैं या आपको लगता है अभी भी अंधेरा जंगल है। तो ये अंधेरा जंगल आपके लिए नहीं है क्योंकि आप एक वॉरियर हैं और आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कोई चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को करें कि मैं क्यों लड़ूँ भई? मैं किस रास्ते में पड़ूँ जो ईश्वर ने फैला रखा है? अरे जाने दो यार। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई आपके अंदर नेगेटिव माइंडसेट या तो किसी ने डाला है या फिर कोई डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अगर आप किसी से अपनी बातें कहते हैं तो मत कीजिएगा। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस? अपनी हैप्पीनेस पे फ़ॉलो कीजिए ताकि अपनी हैप्पीनेस को फ़ॉलो कीजिए ताकि आप खुश रह सकें। और आप कोई चीज़ क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? किसी रिचुअल को, किसी बात को, किसी कहानी को, किसी कपड़े को, किसी किसी क्योंकि यहाँ पे रिंग है, किसी रिंग को, किसी चीज़ को आप क्यों फ़ॉलो करते हैं? क्यों आप उसके साथ में जुड़े हुए हैं? क्या माइंडसेट है आपका देखिएगा। लाइफ इज़ प्लेग्राउंड तो आपको इसलिए हँसी-खुशी से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स तो आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके साथ में कोई फेक एंसेस्टर यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको ऐसा मैसेज देने के लिए कि आपका पाथ अलग है या आपका पाथ दूसरा है। लेकिन ये आपके एंसेस्टर्स के लिए भी आपके माइंड में फेक थॉट डालना चाहते हैं, आपके गुरु के लिए या आपके मास्टर के लिए या फिर जिनको आप मानते हैं उनके लिए। तो याद रखिएगा आपको इस एनर्जी में नहीं पड़ना है या फिर डिवाइन के साथ जो आपका फेथ है उसको फॉल्स बताना चाहते हैं। फॉल्स लाइट से लोग आते हैं। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थराइट, हैप्पीनेस आपका बर्थराइट है। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। लास्ट मैसेज है स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप स्लो डाउन भी हैं, अगर आप स्लो डाउन भी हैं, आप अपनी साँस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे वैसे भी स्नेल है, स्नेल बहुत ही स्लो चलता है। स्टार्ट वॉकिंग और ये एंजल गाइडेंस की वीडियो में भी आया है, या तो इससे पहले आएगा या बाद में देख लीजिएगा। हाँ, चलिए आप एंजल माइकल से डायरेक्टली मैसेजेस लेके खत्म करते हैं इस रीडिंग को। तो साइन ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये वीडियो सिर्फ मैं साईं बाबा का गाइडेंस का बना रही थी लेकिन हैवी एनर्जी से। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके करंट चैलेंजेस जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और आप लाइफ को फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। इसलिए आपसे कहा गया है कि अपनी हैप्पीनेस पे आप फॉलो कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को आप फॉलो कीजिए। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास वो मैसेज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपके ज्ञान की दुनिया को जरूरत है। इसलिए अपने आप पे डाउट नहीं करना है क्योंकि लोग चाहते हैं आप अपने आप पे डाउट करें। प्रे फ्रॉम द हार्ट, अपने हार्ट से प्रेयर कीजिए क्योंकि वो माउंटेन को भी हिला सकती है। यहाँ ऑलरेडी आपके लिए माउंटेन है तो माउंटेन्स को भी हिला सकती है और आपकी सॉल्यूशन डिवाइन से आपको दिलवा सकती है। तो अपने दिल की जो भी बातें हैं ईश्वर से कहिए। बी द रियल यू। आपकी जो रियल पावर है वो आपके सच्चे और अच्छे और सही होने से आती है। और किसी को भी डोंट लेट एनीवन, किसी को भी आपको उसे एक्सप्रेस करने से रोकने नहीं दीजिए। यानी कि कोई आपको साइड में हटा देना चाहता है ना, वो नहीं करने देना है। यू आर रेडी फॉर मोर। आपका करियर ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है और आपके लिए चेंजेस करने का सबसे सही समय है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी चाहे कोई सी भी फीलिंग्स हो, कितनी भी आपके लिए मुश्किल हो, वो आपके लिए एक मैसेज लेके आती है। अपने सच को स्वीकार कीजिए और सोर्स को, एनर्जीज को अपने आप को फील करने दीजिए। चलिए कुछ साइन ले लेते हैं और इस रीडिंग को खत्म करते हैं। प्यारी सी रीडिंग है, साईं बाबा आपको गाइड करना चाहते थे। यहाँ पे नंबर 77 झांक रहा है आपके लिए, उल्टा हो गया विराट से करके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर। क्या साइन लेना चाहते हैं डियर डिवाइन? साईं बाबा आपके गुरु क्या गाइड करना चाहते हैं? चलिए आपके लिए यहाँ पे है नंबर 77 जजमेंट। तो ये बिल्कुल कार्मिक एनर्जीज की बात करता है जहाँ पे जजमेंट पास होते हैं चीजों को लेकर। नंबर 77 जजमेंट, उसको मैं बाद में ठीक से लगा लूंगी, चिंता नहीं कीजिएगा। 65 पीस, पीस को चूज कीजिए। वॉच योर वर्ड्स, एवरी टाइम अपने वर्ड्स को देखिए, शब्दों को देखिए। प्रेयर्स कीजिए, आप अपने शब्दों में क्या प्रेयर कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब तक साथ रहना। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ मतलब ही हैं। RTS रिजल्ट बीमारी, रिटर्न टू सेंडर का जो रिजल्ट है इनको कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में मिला है। ये आपकी तरफ, जैसे रीडिंग में मैंने कहा था कि आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेज रही हैं ताकि आपको कोई इन्फेक्शन या डिजीज दी जा सके।
कि कोई इन्फेक्शन या बीमारी आपको दी जा सके। गो फॉर वॉक पे जाइए। साईं बाबा भी यही कह रहे थे, फेक लव, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फेक लव दिखाने वाले लोग हैं ये लोग। स्ट्रेंथ अपनी बना के रखिए। अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। स्पेशल आपके लिए फेक लव बना के रखा है इन्होंने, या दिखाते हैं दुनिया को या आपको। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। के वर्ड आपके इनके नाम में हो सकता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स आपके लिए 2 बार है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। ओह माय गॉड। टेक्नीशियन ये आप हो सकते हैं। 15 नंबर हो सकता है आपके उसमें। 74। कंट्रोल कीजिए अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी लाइफ को और अपने माइंड को। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थोड़ा सा नीचे जरा ले लेते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मैसेज 2 बार है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप और भी ज्यादा कोशिश कीजिए ग्रेटिट्यूड देने की, ठीक है। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। यू कैन हैंडल एनीथिंग, आप किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं। हीलिंग की तरफ फोकस कीजिए। नवंबर के महीने में इन लोगों ने आपके ऊपर कुछ इफेक्ट डाला होगा, रिटर्न टू सेंडर हो गया है वो। प्योरिटी अपनी बनाए रखिए, आप प्योर हैं ही, नो डाउट। डबल एम भी समझ सकते हैं, डबल डब्ल्यू भी समझ सकते हैं इसे। लाइफ इज प्रीशियस, आपकी लाइफ प्रीशियस है, इसलिए अपनी लाइफ के लिए प्रेयर करते रहिए। मोबाइल एडिक्शन या तो आपको लगाने की कोशिश हो सकती है या इनको है। विच किट इनके पास में हो सकता है, या कोई टेक्नीशियन विच किट का भी काम करता है, करती है। लुक फॉर गुड इन एवरीथिंग, सब चीजों में अच्छा देखिए। मेहमानों का आना जाना आपके यहाँ हो सकता है, या मेहमान बन के आपके घर में आते जाते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का शौक है इन लोगों को, या इन लोगों ने आपके घर में मेहमानों की तरह आना जाना बहुत किया है। यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग, आप किसी भी चीज से आगे निकल सकते हैं। जैसे ना एनिमल एनिमल जैसे एनिमल वाला व्यवहार होता है ना, कि जानवरों से भी बदतर व्यवहार करना, या जैसे जानवरों से व्यवहार किया जाता है ऐसा आपके साथ करना, मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर टू स्माइल, तो हमेशा याद रखिए कि आपको हंसना है, मुस्कुराना है। साईं बाबा भी आपसे कह रहे थे, कि आपके गुरु आपसे कह रहे थे कि वेयर इज योर हैप्पीनेस, प्रॉमिस योर सेल्फ समथिंग एंड कीप इट, अपने आप से किसी चीज का वादा कीजिए और उसे निभाइए। हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन तेज हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इंट्यूशन तेज है या फिर आपकी लाइफ के अंदर चीजें बैलेंस आप कर पाते हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस कोई ऐसी सिस्टर हो सकती है जो कि विच किट का यूज करती है, और जो कि इविल एनर्जी से इविल आइज आपकी तरफ लगातार भेजती रहती है। फ्री हो रहे हैं आपकी सिस्टर की एनर्जी से। 32 नंबर है। प्रीलोडेड, तो आपके जीवन में जो भी प्रीलोडेड चीजें हैं उनसे आप फ्री हो रहे हैं। बहुत चीजें आपके दिल दिमाग में भरी हुई हैं, प्रीशियस एनर्जी से यहाँ पे, उनको संभाल के रखिए। बैठी यहाँ पे आप ये हो सकते हैं। स्ट्रेंथ विल पावर बना के रखिए अपनी। डबल क्यू ए, काउंट योर ब्लेसिंग्स 2 बार है आपके लिए। गिविंग बैलेंस और क्रॉस रोड, डेफिनेटली यहाँ पे विचक्राफ्ट का स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है, यानी कि ये अभी करंट की एनर्जीज हैं। आपके किसी सिस्टर ने या किसी की सिस्टर ने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक का यूज किया है, या आपको सिस्टर हैं जिसके ऊपर यूज किया गया है। अगर आप ये सिस्टर हैं, या देखिए 2 तरह से, अगर आप ये सिस्टर हैं जो किसी के ऊपर करती हैं, ये चीजें रिटर्न टू सेंडर आपको जरूर होने वाली हैं, मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ। इसलिए अपनी लाइफ की जो प्रीशियस एनर्जीज हैं उनको समझिए, और फेक लव वाली एनर्जी से बाहर आइए, और इन चीजों से बाहर निकले, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके ऊपर किसी सिस्टर ने किया है, तो डेफिनेटली उसको ये रिटर्न टू सेंडर होने वाला है, और जरूर होगा या हो रहा है। बी बेटर देन यस्टरडे, अपने अतीत से बेहतर बनना है आपको अपने बीते हुए दिनों के साथ। वॉक योर टॉक, जो आप कह रही हैं उसी को आप कीजिए। विजडम, अपनी विजडम का यूज कीजिए बात करते हुए। डांसर, डांस ग्रुप ये हो सकता है इनका कोई, जिनको मोबाइल का एडिक्शन है। मेडिटेशन कीजिए, इनकी अपनी चीजों पे गौर कीजिए, या फिर उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि आप प्रोटेक्टेड हो। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उतनी ही लीजिएगा, और अगर आपको कोई बात इसमें बुरी लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बुरा बोलने वाली कोई बात नहीं कही है। फिर भी लगती है तो आई एम सॉरी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे अदर दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।